रेडियो रिश्ते पर अब आपके लिए प्रस्तुत है दिवाली पूजा सामग्री। जय महालक्ष्मी। दीपावली 2020 आप सभी को मंगलमय हो। मैं पंडित राम कुमार सेवक रेडियो रिश्ते के माध्यम से आप सब भक्तों को इस साल के दीपावली का पावन त्योहार पर जो पूजा विधि हैं उनकी सूची, सामग्री, विधि की तैयारी करवा रहा हूं। पहले माँ लक्ष्मी की मूर्ति हो, गणपति भगवान की मूर्ति हो, नारायण जी हो, कुबेर यंत्र हो, विष्णु लक्ष्मी शंख हो, और इनको पहले से दूध, दही, मद, घी आदि से आपने साफ कर लिया है, तैयार कर लिया है। सुंदर वैदिक आसन आपने तैयार कर ली है, जिस पर लाल वस्त्र आपने बिछाए हैं। बीचों बीच में आपने गेहूं रख लिया है, जिस पर कलश का लोटा रखना है। और कलश की स्थापना करने के लिए आपको 5 आम के पत्ते, सुपारी, इलायची, लौंग, चावल, कुछ ग्रास, दुर्वा ग्लास और साथ में चंदन, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम आदि। लोटे के अंदर में गंगा जल भी थोड़ा सा मिला लें और उसमें जल आप भर लें। 5 आम के पत्तियां जो हैं वो आप उसके अंदर में डाल दें। नारियल जो आपने खूब अच्छे से तरीके से साफ कर लिया है, उसमें एक तरफ ओम, दूसरी तरफ स्वास्तिका आपने बनाई है। उस पर पीला धागा नारियल पर आपने लपेटा हो और एक दक्षिणा कॉइन आप अंदर में डाल दीजिएगा और नारियल उस लोटे पर आपने स्थापना कर दी है। यज्ञोपवीत लोटे में बांध दिए हैं। आपने यज्ञोपवीत भी तैयार कर ली हैं। जितने छोटे छोटे पात्र हैं जिसमें चंदन, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम जो भी आपके पास है, पंचरंग, सब आपने थोड़े थोड़े निकाल लिए हैं। और उसके बाद में आपने हवन की भी तैयारी कर ली है। हवन कुंड हो, आम की लकड़ियां हो, एक पात्र में घी हो, एक पात्र में जल हो, एक लोटा आचमन करने के लिए जिसमें गंगा जल मिला हो, और एक चम्मच हो। कुश की पैतियां आपने बना रखी हैं, कुश की घास आपने रखी है वेदी पर रखने के लिए, या वेदी के पास में जिस पर जहां पर आप बैठोगे। आप पूर्वाभिमुख होंगे, आप ईस्ट की तरफ फेस करोगे। उस तरफ फेस करते हुए माँ लक्ष्मी आपके लेफ्ट साइड में बाम तरफ आप किसी गेहूं के या धान, सप्तधान पर या चावल पर देवी की मूर्ति रख लीजिएगा। और जो भी मूर्तियां आपके पास हो आप रखना चाहें उनको रख लीजिएगा। और दाहिने तरफ आपके राइट साइड पर श्री गणेश जी की मूर्ति हो, और माँ लक्ष्मी का वस्त्र जो हो वो तैयार हो, आभूषण जो हैं वो तैयार हो। कपूर आपने पहले से पैकेट में से निकाल लिया हो। धूप हो आपके पास में, धूप जलाएंगे तो उस किसी पात्र में रखना उसको। आपने ऋतु के हिसाब से फल रखे हों। आप जो घर में बनाए हैं मिठाइयाँ, वो नहीं तो बाजार से ले आए हैं आप, मेवा, मिष्ठान आदि जो आपने उनको अलग से कर लिया है। और ये सब भगवती को चढ़ाना है। तुलसी के पत्ते आपने रख ली हैं। और फिर आपने साथ साथ में जो
अन्य सामग्रियां हैं जो आप चढ़ाना चाहते हैं प्रभु के चरणों में, माँ लक्ष्मी के चरणों में, माँ सरस्वती की मूर्ति के चरणों में, उसको बिल्कुल आप तैयार रखिएगा। और कमल का फूल हो आपके पास, वो अति सुंदर। और ये जो तैयारियां आपने करी हैं लक्ष्मी पूजन का, ये तो आपका वेदी पर पहले से तैयार हो चुका हो, क्योंकि मैंने कहा कि धन्वंतरि पूजन जो त्रयोदशी का दिवस होता है, जिस भी देश में हो आप, बहुत झंझट, बहुत विवाद खड़ी हो गई हैं इस बार। जो भी तरीका हो, जो भी आपको समझ में आए ठीक वो करें आप। और अगर आप शनिवार को मनाना चाहते हैं, ठीक है, बिल्कुल मनाइए। 10 बजे रात से मुहूर्त निकलती है अमावस्या का, आप पूरा का पूरा रात पड़ा हुआ आपका पूजन करें आप। अगर आप इतवार को मना रहे हैं, संडे 15 तारीख को मना रहे हैं, तो आप सुबह काल में एकदम बिल्कुल 6 बजे से मुहूर्त आपको 12-1 बजे तक मिल रही है। जैसे भी हो, जो आप पता लगा लीजिएगा कि कहाँ कहाँ कैसे मुहूर्त किस देश में हो, तो उसके अनुकूल आप काम कर लीजिएगा। और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम होगी आपके लिए, तो जब भी चाहें आप उसको पोस्ट कर सकते हो और परिवार सहित बैठ करके बड़े प्यार से श्रद्धा से पूजन करिएगा। ये मेरी अनुग्रह है। ना किसी भी बात खड़ा करें आप कि ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ। कोई आसमान नहीं टूटने वाला अगर आपने सही मुहूर्त पर नहीं पूजन किया है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो मुहूर्त निकला हुआ आपके लिए अमावस्या तिथि का, उसमें ही आप अपना पूजन करेंगे। और ये 16 दिया ना जला करके, मेरे बहुत आपसे अनुग्रह है, एक दीप आप जलाएं जिसको आप बड़ी ही तरीके से उनको देखें, क्योंकि बहुत सारे हादसाएं हमारे देश विदेश में हो गई हैं और हमारे इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो बहुत सख्त हो गए हैं। ओपन फायर इंसिडेंट्स में हमें कवर नहीं करती है। आपका घर बड़ी मेहनत से बना हुआ है, इसलिए आप जो भी दिया निकालेंगे अपनी निगरानी में रखिएगा। जब तक आप जागे हैं तब तक उस दीप को देखिएगा, और जितना कम हो सके ये तेल का और घी का दिया जलाएं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक दिया हो आपके पास, घर में जो बिजलियां बत्ती जल रही हैं, उन सब से आप बड़ी प्यार से स्वागत करिएगा महालक्ष्मी को। और जो एक दिया हो, अखंड दिया हो, जो आप जलाएं। और अगर आप सोने जा रहे हो और उस पर आपको लगे कि ये आपके घर में शायद ये ठीक नहीं हो, या आपको किसी प्रकार का भय हो, तो निसंदेह उसको आप बुता दीजिएगा। फिर आप जब सुबह काल में उठें और आसपास में हो जहाँ पर ये दीप जल रही हो, तो उसको फिर जला लीजिएगा आप। मेरा अनुग्रह है। बाकी विद्वत लोग और शायद बताएंगे इसके विषय में, लेकिन जैसे भी हो इनका तैयारी भी आप कर लें। और कुछ अगर सामग्री रह जाती हो, पूजा का इत्र हो, तेल हो, सेंट का बोतल हो, वो सब रख लीजिएगा। सुपारी, चंदन, लौंग, इलायची सब अपने अपने छोटे छोटे पात्र में जगह जगह, ताकि आपको तकलीफ ना हो उस दिन दौड़ने धूपने के लिए। और इनका सबका तैयारी कर लिए। सभी जानते हैं ये लक्ष्मी पूजा हर साल आती हैं, तो मैं ये जो आपका रिकॉर्डेड वर्जन है सामग्री का, वो अभी दे रहा हूँ। बाद में 2-3 दिन बाद दीपावली के पूजन का जो विधि है वो आपके बीच में रेडियो रिश्ते के माध्यम से आने वाली है। सभी को माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, सब परिवार पर सुखी समृद्धि शांति मिले, वैभव मिले। आइए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना यही करेंगे में 2020 की माँ की कृपा सभी परिवार पर हो। जय महालक्ष्मी।